हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कंप्लीट करेंगे अपना लास्ट टाइम वाला पोर्ट्रेट जो मैं ओल्ड मैन का बना रही थी। वही हाफ जो है हमने बना लिया था, अब हाफ हम उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। सेम मैंने वही अपना डार्क वाला पेंसिल लिया है जिससे मेरे को डार्क जो रिंकल था वो क्रिएट किया है और उसको अच्छे से स्मर्च कर लिया है मैंने ब्रश से। और अब मैं नोज़ के जो नीचे वाला एरिया होता है उसमें शेडो क्रिएट कर रही हूँ। जो इसमें शेडो है वो एक साइड बहुत ज़्यादा है, एक साइड थोड़ा कम है, तो बस वही मैं क्रिएट कर रही हूँ। और साथ ही मैं अपने नीडल इरेज़र की हेल्प से जहाँ जहाँ मेरा गलत जगह पाउडर चला जाता है ना उसको मैं हल्का सा डैप करके क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत इजी होता है अगर आप पाउडर से वर्क कर रहे हो और उस पर सिर्फ डैब मोशन से आप अपना नीडल इरेज़र रब कर दो तो वो थोड़ा लाइट हो जाता है वहीं पे। नाउ आई एम क्रिएटिंग द लिप्स, अपर लिप्स एरिया। तो इसमें भी डॉट्स क्रिएट करे हैं मैंने खाली एम्प्टी बॉल पेन से, क्योंकि छोटे छोटे हेयर्स हैं इसमें। मुस्टैच जो है वो एक साइड से दिख रही है विथ स्मॉल स्मॉल डॉट्स, तो वो मैंने क्रिएट कर दिए थे खाली बॉल पेन से। और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा शेड दे रही हूँ ताकि वो वाइट है एनहांस होके आ जाए। और अब मैं थोड़ी थोड़ी रिंकल्स क्रिएट कर रही हूँ अपने जो सबसे लाइट वाली चारकोल पेंसिल है उससे। उसके बाद मैंने सीधा डायरेक्ट पाउडर से उसको थोड़ा सा और डार्क किया है, क्योंकि बेसिकली इसमें हमें डार्क क्रीज लाइन नहीं दिखानी। और अब मैंने अपना आउटर कवर कर दिया है फेस का विद स्टम्प पे जो मेरा पाउडर था मैंने लिया नहीं था, जितना था उसी से मैंने थोड़ा सा फेडेड हो गया था साइड ऑफ द फेस, तो वो क्रिएट कर लिया है। और जो फेस का जो साइड का एरिया होता है वो हमेशा डार्क होता है क्योंकि वो शैडोड होता है, तो बस वो मैं क्रिएट कर रही हूँ अपने स्मॉल वाले मेकअप ब्रश से विद अ चारकोल पाउडर। अब मैंने ईयर को भी एक वो दे दिया है लुक कि किस हिसाब से ईयर होगा, क्योंकि वो भी पूरा फेड हो गया था। क्योंकि जब आप ग्रिड से काम करते हो और चारकोल पे उस पर वर्क करते हो ना, आपके हाथ ही स्मच कर करके लाइट कर देते हैं उसको और ज़्यादा, तो वो विजिबल नहीं रहता एक टाइम बाद। तो हो सके तो उसको विजिबल करने के लिए आप स्टम्प की हेल्प से थोड़ी थोड़ी आउटलाइन क्रिएट कर लें। नाउ अब मुझे लग रहा है मेरी पोर्ट्रेट थोड़ी सी लाइट लग रही है मेरी रेफरेंस इमेज से, तो बस वो मैं डार्क एरिया क्रिएट कर रही हूँ अपने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से। और उसको फिर मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। स्मॉल एरिया है तो मैंने स्टम्प से ब्लेंड किया है। नाउ मैंने पहले ब्रश से एक क्रीज लाइन दी है नीचे की तरफ जो शैडोड में थी, और उसके बाद मैंने अपना बड़े वाला ही मेकअप ब्रश लिया है और उससे थोड़ा थोड़ा शेड दिया है एक फर्स्ट लेयर। अब जहाँ हाईलाइट है वहाँ मैं कलर नहीं कर रही हूँ, जहाँ नहीं है शैडो है वहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ अपने पेंट ब्रश वाले राउंड ब्रश से, क्योंकि मुझे बहुत लाइट सा कलर चाहिए तो मैं इसलिए पेंट ब्रश यूज़ कर रही हूँ यहाँ। आप डिफरेंट ब्रश से ना ट्राई कर सकते हो कि आपका कलर किस हिसाब से आ रहा है, आप उसी हिसाब से यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में हमें बहुत जजमेंटल होना पड़ता है कि ये ब्रश यूज़ करें कि ये बस ब्रश यूज़ करें, कौन सा करें। तो इजी वो है कि आप सारे ब्रशेस को ट्राई करके देख लो पाउडर के हेल्प से कि कौन सा ब्रश कौन सा वर्क करेगा। सो मैंने नीचे भी रिंकल्स क्रिएट कर दिए अपने हार्ड चारकोल पेंसिल से ही, बहुत लाइट, और उसी को थोड़ा सा मैं डार्क कर रही हूँ अपने चारकोल पाउडर से और सबसे स्मॉल वाले मेकअप ब्रश से। बेसिकली तो ये वाला ब्रश वो होता है जो लिप्स के लिए यूज़ होता है, तो वही स्मॉल वाला ब्रश से मैं क्रिएट कर रही हूँ। अब थोड़ा मुझे फोरहेड पे भी शैडो कम लग रहा था ऊपर की तरफ, तो वो मैंने क्रिएट किया है थोड़ा सा डार्क एरिया, क्योंकि जब हेयर्स आते हैं तो वो भी शैडो क्रिएट करते हैं आपका नीचे की तरफ, तो बस वो मैंने क्रिएट किया है। और अब मैं ईयर्स में भी थोड़े थोड़े टेक्सचर्स से हैं वो क्रिएट कर रही हूँ, और नोज़ को भी एक बार फाइनल टच दे रही हूँ। अब इसमें मैं बहुत छोटी डिटेलिंग कर रही हूँ, जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं उसको डेवलप कर रही हूँ मैं मोनो इरेज़र की हेल्प से। ऐसी सेम मैं फेस पे कर रही हूँ, और इसी के साथ साथ मैं स्टम्प की हेल्प से छोटे छोटे डॉट्स भी क्रिएट करूँगी जो पोर्स जो है बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। अब मेरे थोड़े से हेयर्स जो है लाइट हो गए थे वो मैंने डार्क कर लिए हैं मोनो इरेज़र की हेल्प से। Now again I am creating some wrinkles and some dots for the skin to make the pores. ये रियलिस्टिक जो अब हम जाते हैं ना तो इसमें कितना वर्क कर सकते हैं या आप खुद भी नहीं सोच सकते, मैं भी नहीं सोच सकती। इवन आप एक पोर्ट्रेट पे कई कई दिन लगा सकते हो जब आप उसको बहुत डिटेलिंग से करने पे आते हो। हम थोड़ा कम अभी डिटेलिंग में जा रहे हैं तो इसलिए सिर्फ पोर्स डॉट्स से काम चला रहे हैं। आगे आगे ये पोर डॉट्स के साथ साथ हमें डॉट्स भी क्रिएट करनी होंगी सिंपल, वैसी जैसे रियल स्किन टेक्सचर होता है बिल्कुल वैसे ही।
आगे आगे वो भी सीखेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना ही देखिए कि सिंपल हमें डॉट्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद हमें स्टम्प के हेल्प से भी छोटे छोटे डार्क डॉट्स क्रिएट करने हैं, जो पोर्स रियली में पोर्स लगे। नाउ अगेन मैंने थोड़े से रिंकल्स क्रिएट किए हैं स्पेक्स के आउटसाइड में मोनो इरेजर से ही, और साथ में ही छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट किए जो हाईलाइट होके ऊपर से उठ रहे थे, उन डॉट्स को मैंने क्रिएट कर दिया है। अब नीचे बियर्ड एरिया में बेसिकली यहाँ पे कोई बियर्ड नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने खाई बॉल पेन से वाइट्स क्रिएट किए थे डॉट डॉट, उसको इनग्रेव करके अंदर की तरफ, और फिर उसी के ऊपर मैंने थोड़े छोटे डॉट्स क्रिएट करे थे अपने मोनो इरेजर से। और मैंने सबको फिर अच्छे से एक बार स्मर्च कर लिया था बड़े वाले ब्रश से, मेकअप ब्रश से। ना मैंने स्टम्प की हेल्प से छोटे छोटे डॉट्स भी क्रिएट किए हैं, क्योंकि ये फेस पे बहुत ज़्यादा डॉट्स भी आप देख रहे होगे, स्किन पे, चीक्स पे, अपर लिप्स पे है। नाउ आई एम क्रिएटिंग द लोअर साइड ऑफ द फेस। यहाँ पे शर्ट है एक, वो क्रिएट कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा नेक का एरिया आ रहा है और थोड़ा सा शर्ट आ रहा है, बस वही मैं सिंपल ब्रश की हेल्प से क्रिएट कर रही हूँ। बस नेक पे जो थोड़ा डार्क एरिया था शैडोड, वो मैंने पेंसिल से क्रिएट किया है। बाकी मैंने सब पाउडर की हेल्प से और ब्रश से क्रिएट किया है। थोड़ा सा मेरा पेपर थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैं उसको पूरा क्लियर करने के लिए नीडेड इरेजर की हेल्प से उसको क्लियर कर रही हूँ, ताकि क्योंकि जो नीचे की तरफ जो ड्राइंग है, जो नीचे का एरिया है वो थोड़ा लाइट है, तो उस पर हमें क्लियर पेपर चाहिए, तो इसलिए मैंने नीडेड इरेजर से क्लियर कर लिया बिल्कुल। और मैंने थोड़ा सा उसका रोड मैप क्रिएट कर लिया है विद हार्ड चारकोल पेंसिल, और उसी के ऊपर मैं अब ब्रश के हेल्प से चारकोल पुट करती जा रही हूँ। और फिर मैंने एंड में बड़े वाले ब्रश से सब कुछ अच्छे से एक बार स्मच कर लिया है। बेसिकली इसमें शर्ट जो है, या जो भी कहो कुर्ता या शर्ट, वो एक साइड दिख रही है और दूसरी साइड हमें सिर्फ स्किन दिख रही है, तो अब वही रिंकल्स मैं साइड्स में क्रिएट कर रही हूँ। जैसे आपको अब दिख रहा होगा नेक के साइड में सारे वो रिंकल्स हैं जो मैं क्रिएट कर रही हूँ। सो अब एंड में मैंने सबसे नीचे फेस के थोड़ा सा शैडो क्रिएट कर दिया है। सो गाइज़, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, and share it with the one who love to do drawings and arts, and give me feedbacks also. I would love to hear that. It will make me grow more. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye. Have a nice day.